नमस्कार, आदाब। शाखा 9 के सच की बात हक के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं फ़खरुद्दीन हाशमी। आज उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो ऐसे सांसद हैं जो गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को हक दिलाने की बात करते हैं। वो एक झोपड़े की बात हो तो धरने पे बैठना, आज झोपड़पट्टी वासियों की बात आई है तो अपने ही सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी जी। शेट्टी साहब, शाखा 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने सभी समिति से इस्तीफा दिया है जी हाँ। और इशारों ही इशारों में कहीं ना कहीं आपने बताया है कि मैं सांसद के पद से भी इस्तीफा दे सकता हूँ। मैंने आगे ये भी कहा है कि मैं ज़रूरत पड़ेगा तो मुंबई भी छोड़ दूंगा। ये IAS ऑफिसर लोग अगर मुझे प्रूव कर दे कि मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मैं मुंबई छोड़ दूंगा। ये पद तो क्या है, कुछ नहीं है। लोगों ने बनाया ना, तो लोगों ने क्यों बनाया है? लोगों को न्याय देने के लिए। लोगों के लिए ऊपर अगर अन्याय होता होगा तो मैं उस पद पर रहकर क्या मतलब है उसमें? मेरा कोई सरकार, केंद्र सरकार या महाराष्ट्र सरकार से जो लड़ाई है वो है, क्योंकि एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, मेरी सरकार चले गई, अभी 3 पार्टी की सरकार आ गई, इसलिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 2015 से इस विषय को लड़ रहा हूँ, जब देवेंद्र जी भी मुख्यमंत्री थे। देवेंद्र जी ने पूरा मदद करके इसका कायदा जो भी बनाना था, बदली करना था, सबको घर मिलना चाहिए हक का, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पूरे देश के लोगों के लिए, वो बनाने में पूरा हम लोगों ने मैंने काम किया 5-7 साल, और कायदा बन गया 2018 में। 2018 में कायदा बनने के बाद में आचार संहिता आ गया, फिर चुनाव आ गया, विधानसभा का, लोकसभा का, वो वहीं रुक गया। अब नई सरकार आ गई। नई सरकार आने के बाद में मैं फिर 6 महीना चुप रहा, क्योंकि नए सरकार को एडजस्टमेंट होने में समय लगता है। 6 महीने के बाद फिर मैंने वापस काम किया। पहला सबसे जितेंद्र रावत जी को जाकर मिला, उनको दिया, उन्होंने ताबड़तोड़ लिखा कि मुझे इसका ताबड़तोड़ हवाला दो। पूरा उसने, डेप्यूटी लॉ सेक्रेटरी ने कहा है कि ये जो कायदा बदली हुआ है, मेरा जो मूल लड़ाई क्या था, मेरा मूल लड़ाई ये था कि प्राइवेट लैंड पर ग्राउंड प्लस 1 जिसने घर बनाया, नीचे अलग व्यक्ति है, ऊपर अलग व्यक्ति को बेचा है, जमीन मालिक ने पैसे देकर, उनको घर मिलना चाहिए। SRA का पहले का कानून था कि पहले माले वाले को घर नहीं मिलेगा। ये तो सरासर अन्याय है। कायदे में प्रोविज़न नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। तो मोदी जी ने जो बताया कि सबको पक्का हक्का घर मिले, इसके लिए कायदे में जो भी बदली करने का करो। महाराष्ट्र की सरकार ने 2015 में कायदे में बदली किया, 2017 में स्लम एक्ट अमेंडमेंट किया, 2018 में शासन GR जिसको बोलते हैं फतवा, 2018 में ही सशुल्क, हमने 2000 में एक बार कोर्ट को एफिडेविट दिया था। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की कि आप लोग फ्री में कितने दिन तक लोगों को घर देते रहेंगे। तो उस समय पे एक एफिडेविट सरकार ने दिया था कि इसके आगे हम फ्री में किसी को घर देंगे नहीं। लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो सशुल्क है, यानी कंस्ट्रक्शन का पैसा अपने को देना पड़ता है। पूरे देश भर में सबको घर मिल रहा है 300 फुट का 7 लाख रुपए में। 7 लाख रुपए में भी 2.5 लाख रुपया मोदी जी देते हैं, केंद्र सरकार। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो सरकार बनाया, कायदा बनाया 2018 में, उसमें 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री का और 1 लाख रुपया महाराष्ट्र सरकार देगी, यानी 3.5 लाख रुपया। बचे कितने? 3.5-4 लाख रुपया, यानी एक 5 लाख रुपए के अंदर लोगों को घर मिलना चाहिए। इस प्रकार का कायदा हो गया। अब मेरी लड़ाई था वो पहले माले का, लेकिन कायदे में जो बदलाव हुआ उसका महाराष्ट्र का डेप्यूटी लॉ सेक्रेटरी ये लिख कर दे रहा है मुझे, मेरे पास 6 पेज का नोट है, वो भी मैं इन सारे लोगों को दिया। वो कहता है कि अगर लॉफ्ट में भी समझो नीचे अलग व्यक्ति और अलग कुटुंब ऊपर है तो उसको भी मिलेगा घर, पहले वाले मालिक को तो मिलेगा ही। लेकिन लॉफ्ट में, क्योंकि 14 फुट का कानून था तो लोगों ने 14 के बदले में 16 फुट बना दिया, और ऊपर एक भाड़ुत रख दिया है, तो छोटा भाई नीचे रहता है, ऊपर एक रहता है। तो अगर अलग लोग हैं तो उसको भी घर मिलेगा, ये कायदा कहता है। देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मुंबई शहर का सर्वे किया, कितने लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और कितना कुटुंब है, तो 11.5 लाख लोग अभी भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, उसका सर्वे में आ गया। यानी जितने भी अलग अलग परिवार है, या तो ज्वाइंट है, नीचे एक भाई ऊपर एक भाई, ऐसा सारे लोगों का रिकॉर्ड में आ गया है। और ये कायदा कहता है कि सशुल्क घर, एक कुटुंब को एक घर मिलेगा, ये कायदे में है। अब ये ऑफिसर लोग कहते हैं कि नहीं, फिर तो हम पहला माले को देना, तो फिर दूसरे माले को भी देना पड़ेगा, तीसरा माले को भी देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मालोनी है, बैराम बाग है, जहाँ पर मुस्लिम बस्तियाँ बहुत ज़्यादा है। अभी तो हिंदुओं के वहाँ पर भी दूसरा माला कहीं कहीं बनना शुरू हो गया, क्योंकि सरकार ने कभी हाउसिंग का कोई प्लानिंग ही नहीं किया। ये देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार बनाया प्लानिंग कि लोगों को कम से कम पैसे में घर मिले। आज मुंबई शहर में आपको बहुत तो 15-20 हज़ार रुपये पगार मिलता होगा। अब ये 15-20 हज़ार रुपये में अपना घर चलाकर, बच्चों को पढ़ाकर, कभी बीमार होगा तो दवा दारू करके कोई पैसे बचते नहीं है। आपका बच्चा जब बड़ा होगा
तो फ्लैट नहीं ले सकता, क्योंकि बैंक वापस लोन देती नहीं है। फिर आपको एक झोपड़े में वापस जाकर बच्चे के लिए घर लेना पड़ता है। ये वास्तविकता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अभी जो कानून बनाया है, उसको आने वाले दिनों में आपका एक मुंबई में अगर घर है, आपके बच्चे को आप दूसरा घर लेना चाहते हो, तो MMR रीजन में 7 लाख रुपए में आपको घर मिलेगा। और वो भी 7 लाख रुपए आपको बैंक लोन देगी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है। और लोन भी बहुत कम है, इंटरेस्ट उसका बहुत कम है, 300 फुट वाले को बहुत कम इंटरेस्ट में है। तो लोग क्यों झोपड़पट्टी में जाएंगे मरने के लिए? लेकिन ये सरकार कुछ काम करती नहीं है। ये IAS ऑफिसर लोग बस सुबह घर से निकलते हैं, रात को झोला भर के पैसा लेके जाने के लिए। जो काम के लिए तुम्हारी नियुक्ति हुई है, वो काम ये करते ही नहीं है। अब मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक हमारा बहुत पार्टी की एक अलग हमारी इमेज है। पार्टी से मेहनत करता हूँ, तो मेरा कोई मुंह देखने के लिए नहीं है। अब मैंने राजीनामा दे दिया, तो सारे लोग, मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग के वजह से ये विषय में इतनी जान आ गई है, ताकत आ गई है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझो रिटायरमेंट होकर कल घर पे बैठ जाऊंगा, तो मुझे मेरी आत्मा खाएगी कि जब मेरे पास पद था तो मैंने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। तो वो मैं अपने सर पर बोझ लेके जाना नहीं चाहता हूँ। एक चीज़ तो तय है, आपकी इस मांग से जितने भी झोपड़पट्टी में 1+1 है, वो सभी रेडी हो जाएंगे मेरे हिसाब से, कि फटाक से इसको रीडेवलपमेंट में दे दिया जाए। अभी यह कायदा नहीं है, इसलिए पात्र अपात्र करने में बहुत समय लग जाता है। बिल्डर जो आता है उसको बहुत परेशानी होती है। अब इसमें ऑफिसर, सरकार, इनका ही खाली दोष नहीं, वो बस्ती के जो लीडर है ना, उनकी भी मस्ती बहुत ज़्यादा है। उनको भी पैसे चाहिए। अभी पहले तो खाली ऑफिसर लोग को पैसा चाहिए था, अभी ये सारे लोगों को भी पैसे चाहिए। आप जैसे मीडिया के लोगों ने जाकर जहाँ जहाँ SRA का स्कीम है, वहाँ पर एक सर्वे करके इनके ऊपर भी थोड़ा अपने को बंधन लाना पड़ेगा। ये सो कॉल्ड लीडर हो गए ना, इनके ऊपर भी बंधन लाना पड़ेगा, तो ये गरीबों को घर बहुत आसानी से मिलेगा। मेरा पार्टी का अगर कोई नुमाइंदा इस प्रकार का काम करता होगा, तो उसका नाम मुझे लाकर दीजिए, मैं उसको सबसे पहले एक्सपोज करूंगा, फिर बाकी दूसरे पार्टी के लोगों का पोल खोलने का काम करूंगा। हमको कहीं ना कहीं एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये मुंबई शहर को देखो, एक 5-7 साल में स्लम फ्री मुंबई हो जाएगा। ये झोपड़पट्टी, अभी ये बिल्डर लोगों ने नया सिस्टम शुरू कर दिया, 15-15 हज़ार रुपये भाड़ा देते हैं और लोग साइन कर देते हैं जल्दी, क्योंकि उनको 10,000 रुपये में कहीं ना कहीं भाड़े से जगह मिलता है, 5,000 रुपये में उनका घर भी चल जाता है। इसलिए कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि 2 साल और लेट हुआ तो चलेगा। अरे मैं लोगों को कहता हूँ, तुमको एक 40-50 लाख रुपए का घर है, वो घर जल्दी मिले। ये देखो, भाड़े के लालच में मत जाओ, भाड़े के लालच में मत जाओ, तुरंत अपने को घर मिलेगा, ये देखना चाहिए। आपने जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे से तो जल्द स्लम फ्री होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मुंबई स्लम फ्री हम करके बताएंगे। मैं इन सारे लोगों का धंधा बंद कर दूंगा, पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर, मंत्री, संतरी, ये सारे लोगों का धंधा बंद कर दूंगा। मैं मोदी जी को कहूँगा कि कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को दे दो, सरकार का 1 रुपया लगेगा नहीं। मैं जब अडानी और अंबानी की बात करता हूँ, कोई भी जिसके भी पास होगा बड़ा आदमी, उसको लेके आओ, मैं उसका समर्थन करूंगा। सरकार को 1 रुपये का खर्चा नहीं है, उल्टा ये सब झोपड़पट्टी निकल जाएगी तो सरकार को टैक्स आना प्रारंभ होगा। आज झोपड़पट्टी में 150 से 200 करोड़ रुपया हर साल नगर सेवक फंड, MLA फंड, MP फंड, महानगर पालिका का फंड, स्टेट गवर्नमेंट का फंड, ये 200 करोड़ रुपया कम से कम खर्चा होता है। और ये सारा मुंबई शहर के टैक्स पेयर के लोगों का है, जो फ्लैट में रहते हैं, उनको आज टैक्स इतना है। 5 करोड़ रुपये का, 2 करोड़ रुपये का 3 रूम बेड का अगर कोई फ्लैट लेता है, तो उसको 10-12 हज़ार रुपया मेंटेनेंस और असेसमेंट टैक्स आता है। इतना महंगा घर लेने के बाद में क्यों? ये सब पाप ढोने के लिए, ये इनके पॉलिटिशियन और हमारे जैसे जमात की लोगों का और ये ऑफिसर लोगों का सब चोरी उनका कोई उजागर नहीं करता, इसलिए इनको शपथ ले ली है कि मुझे मुंबई स्लम फ्री चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फकरुद्दीन हाशमी, चिराग नाइक के साथ, शाखा 9 न्यूज़।